भगवान शुकाचार्य कहते हैं महाराज ये पूर्व जन्म में भगवान के पार्षद चित्रकेतु राजा ही पार्षद बना और पार्षद बन करके भगवान भोलेनाथ का इसने अपराध किया। भगवान भोलेनाथ मां भगवती पार्वती को अपनी जगह पर बिठाए थे कैलाश में और ये उपहास करने लगा कि वाह भैया देखिए किसी ने योगी का दर्शन नहीं किया हो तो योगी का दर्शन कर लो। मां भगवती पार्वती को बड़ा कोप हुआ। मां भगवती को बाबा ने समझाया लेकिन नहीं समझ में आई। कहा बोले दुष्ट कही गए तू जिस स्थान पर है उस स्थान के योग जा तू राक्षस हो जा। तब उनके अपराध से वही वृत्तासुर वही चित्रकेतु राजा जो भगवान का पार्षद बना था राक्षस हो गए। लेकिन भगवान की भक्ति का प्रभाव विनष्ट नहीं हुआ, उसे स्मरण रहा तो उसके हृदय करने लगा। भगवान इसकी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। हर जीव में भगवान का ये ध्यान करता है तो वज्र में भगवान का ये दर्शन कर रहा है और भगवान से कहता है प्यारे प्रभु मुझे नाग का राज नहीं चाहिए। नाग माने स्वर्ग, न नाग पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम। मुझे रसातल का भी राज्य नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर पद भी नहीं चाहिए। दासान दासो भविदास्मि भूया, जो आपके दास है मैं उनका दास बन करके रहूं, मुझे ऐसा वर दे दीजिए। बड़ा अद्भुत वरदान मांगा। भगवान श्री शुकाचार्य से महाराज प्रश्न करते हैं गुरुजी हमने सुना है कि भगवान तो सर्वभूत में बराबर दया करने वाले हैं, फिर ये दैत्यों का वध क्यों कर देते हैं? दैत्यों देवताओं का पक्ष लेकर के, ये देवताओं के पक्षधर बन करके दैत्यों का वध कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। मुझे ये समभाव प्रतीत नहीं होता, समभाव नहीं परिलक्षित होता। इंद्रादि देवताओं का पक्ष लेकर के ये दैत्यों का वध कर देते हैं, क्या ये विषमता नहीं है? तब भगवान शुकाचार्य कहते हैं राजन तुम्हारे दादाजी ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था, तब नारद जी ने उनको जो कथा सुनाई थी वही मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं। हृदय की भावना से जलने लगा। भगवान से यह विद्रोह की तपस्या के लिए गया, भगवान प्रसन्न हो गए तब इसने वरदान मांगा बाहर नहीं मरूं, भीतर नहीं मरूं, भगवान की सृष्टि में नहीं मरूं, किसी से अस्त्र से शस्त्र से मैं कभी कहीं मरूं नहीं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने वरदान दिया जो तुमने मांगा है, अस्त्र से नहीं मरोगे, शस्त्र से नहीं मरोगे, भीतर बाहर कहीं नहीं मरोगे, ऊपर नीचे भगवान की सृष्टि में तुम कहीं नहीं मरोगे, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। कयादू को जब एकाकी पाया तो देवराज इंद्र कयादू को चुरा ले गए। जब इंद्र की इस कृत्य को देखा तो देवर्षि नारद ने कहा उसे तुम मारने की भावना से इसे ले जा रहे हो, वो तुम्हारा सहायक बनेगा, तुम्हारा शत्रु नहीं बनेगा। जब ऐसा कहा तब उन्होंने कयादू को छोड़ दिया। देवराज इंद्र के चले जाने पर कयादू अकेली रही। कयादू से कहा देवर्षि नारद जी ने, बोले देवी यदि आप मेरे साथ में चलना चाहे, सत्संग चलेगा, तुम गर्भवती हो, बच्चा बहुत सुंदर होगा, संस्कारी होगा। कयादू सहर्ष चलने लगे। समय आने पर बच्चा हुआ और तपस्या से उपरत होकर के हिरण्यकश्यपु भी आया। बच्चे का दाखिला कराया, विद्यालय में पहुंचा बच्चा। बच्चा जब आता है पढ़ करके तो पूछता है हिरण्यकश्यपु बेटा क्या पढ़ करके आया है? बोले पिताजी 9 बार पढ़ करके आया हुआ है। 9 बार सुना बेटा?
प्रत्येक पिता की एक उत्कंठा होती है कि मेरा बेटा कितना सीख गया, क्या सीख गया। तो 9 बातों को प्रहलाद जी ने पिता के लिए कहा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान श्री विष्णु का लीला कथा का आप श्रवण करिए और सुने का कीर्तन करिए। स्मरण, भगवान की लीला कथा का सुमिरन करिए मन से। आज हमने तो आपकी जो पद्धति है, दैत्य कुल में जो शिक्षा है वही प्रदान की है। हमने कोई उल्टी सीधी पढ़ाई नहीं पढ़ाई। ये तो जहां से आया है वहीं से पढ़ करके आया है। जब इसको यातना दी गई प्रहलाद को, तब दैत्य बालक कहते हैं, बोले मित्र तुम्हारे पिताजी जैसा चाहते हैं वैसा कर लो अभी, और जब पिताजी पूर्ण हो जाए, शरीर पूरा हो जाए, तब भगवान की भक्ति कर लेना। तब प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या गारंटी है कि पिताजी से बाद में हम जिएंगे, पिताजी के बाद तक हम रहेंगे? हम पिताजी से पहले भी तो जा सकते हैं। कौमार आचरे प्राज्ञ धर्मान् भागवतानेह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थतम्। प्रहलाद जी ने कहा इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है। कौमार आचरे प्राज्ञ धर्मान् भागवतानेह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थतम्। उस परम कल्याणकारी परमात्मा को इस अध्रुव शरीर से, इस विनाशी शरीर से हमें उस अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति का यत्न कर लेना चाहिए समय रहते। इसलिए कुमार अवस्था से ही हमें यत्न करना चाहिए, जतन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जब अधिक यातना देने लगा हिरण्यकश्यप, लेकिन थकित नहीं हुए, दुखित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए प्रहलाद जी। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पकड़ लिया। बोले बोल किसका तुझे साहस है, किसका तुझे सहारा है, किसके बल पर तू तनिक भी भयभीत नहीं है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जिसका तुमको सहारा है, जिसका तुमको बल है, उसी का मुझे बल है। बोले वो कहाँ है? बोले ऐसा मत पूछो, ये कहो कि वो कहाँ नहीं है, वो सर्वत्र है। किस खंबे में भी है? बोले हाँ जी खंबे में भी है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम नवृतम नमानुषम। अपने बच्चे की वाणी को सिद्ध करने के लिए, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान अट्टहास करते हुए खंबे में से प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान जैसे ही प्रकट हुए दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उससे कहा, बोले अब कहो। बोले नहीं, नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? बोले वरदान ही हूं, वरदान प्राप्त हूं। क्या वरदान प्राप्त है? बोले बाहर भीतर ऊपर नीचे, और भगवान की सृष्टि में मैं कहीं नहीं मारा जा सकता। बोले बेटा बात ऐसी है, भगवान की सृष्टि में हम नहीं है, हमारी सृष्टि में तेरे वो भगवान है। तेरे ब्रह्मा जी को हम बनाते हैं, ब्रह्मा जी हमको नहीं बनाते। तेरे सारे वरदान पूरे हो गए। और ऐसा कहते हुए जैसे महान विषधर को गरुड़ जी चीर देते हैं, वैसे ही हिरण्यकश्यप को भगवान ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से, नखों से फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप की अंतड़ियों को अपनी ग्रीवा में पिरो लिया। अब तो भगवान का क्रोध बढ़ने लगा, संरंभ भगवान का बढ़ता जाता है, रुकने में नहीं आता।
स्तुति करने लगे। नाग गंधर्व किन्नर बंदीजन भगवान की स्तुति करने लगे, लेकिन भगवान किसी की भी नहीं सुन रहे। भगवती रमा को भेजा ब्रह्मा जी ने। माता रमा आई थाली सजा करके आरती उतारने के लिए। जैसे ही अट्टहास किया, करकस दहाड़ लगाई भगवान ने, कहीं थाल और कहीं भगवती रमा भाग खड़ी हुई। बोले ये मेरे स्वामी नहीं हो सकते, ऐसे रूप वाले है ही नहीं, वो तो सौम्य स्वभाव वाले हैं, मेरे तो वो भी चले गए। भगवान शुकाचार्य कहते हैं, गुरुजी ब्रह्मादिक देवता स्तुति कर रहे हैं, बहुत देर से ये प्रसन्न नहीं हो रहे, क्या कारण है? बोले बेटा बात ये है राजन, बात ऐसी है, स्तुति चरणों में बैठ करके की जाती है, सिर पर बैठ करके नहीं की जाती। ये ब्रह्मादिक देवता भय के मारे ऊपर से ही स्तुति कर रहे हैं, नीचे कोई नहीं आया, और नीचे जो आया उसकी स्तुति से प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा प्रहलाद, ये भगवान को जो क्रोध हुआ है तुम्हारे पिता के कारण हुआ है, तुम्हारे पिता के अपराध से ये कोप हुआ है, इसलिए तुम ही जाकर के भगवान को मनाइए। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मा वस्तितमन्दिके तात प्रसमयोपेहि सुपुत्रे स्वपित्रे कुपितम। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मा वस्तितमन्दिके तात प्रसमयोपेहि सुपित्रे स्वपित्रे कुपितम प्रभु। अपने पिता पर कुपित हुए प्रभु को जाकर के मनाइए। जब ऐसा कहा तो तुरंत दौड़ पड़े प्रहलाद जी और चरणों में गिर पड़े। प्रहलाद जी के सिर पर भगवान ने अपना वरदहस्त पधराया। जिस वरदहस्त को पाकर के जीव समस्त दुखों से छूट जाता है। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधनाय पुर्गुणैरधनापि पितृः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरो प्रजान्ते। हे प्यारे प्रभु, जिन ब्रह्मादिक देवताओं के हृदय से सत्वगुण कभी विलग नहीं होता, आप उनकी स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए, आपको फिर मैं उग्र जाति में उत्पन्न हुआ, दैत्य कुल में जन्म, मेरा जन्म हुआ है, मैं आपको कैसे मना सकता हूँ? आगे प्रहलाद जी ने बड़ी दिव्य स्तुति की है। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय पुर्गुणैरधुनापि पितृः। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज, मैं मानता हूँ जो बड़े कुटुंब वाला है, धन वाला है, रूप वाला है, तेज वाला है, मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज, और श्रुतियों के ज्ञान को प्राप्त है, लेकिन भगवान की भक्ति से शून्य है, तो ऐसे जीव पर भगवान द्रवित होने वाले नहीं है। विप्रात्षण गुणयुतादर बिंधनाभै पादारविंद सुमुखा पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम नदुभूरिमाण। बड़ी सुंदर बात आगे प्रहलाद जी ने कही। विप्रात्षण गुणयुतादर बिंधनाभ पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम। हे प्यारे प्रभु, यदि ब्राह्मण में 12 गुण मौजूद हो और भगवान की भक्ति से आपके पाद पद्मों से विमुख हो और एक शूद्र चांडाल आपके चरणों में प्रेम करने वाला है, तो आप उस चांडाल पर अधिक प्रेम करते हैं। वह चांडाल उस ब्राह्मण से कई गुना श्रेष्ठ है जो आपकी भक्ति करने वाला है।
स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ। क्योंकि वह मन क्रम वचन से आप में लगा हुआ है, तो प्राणम पुनाति सकुलम न भूरिमान। तो ऐसा वह चांडाल स्वकीय प्राणम स्वकीय प्राणेन सह आत्मानम पुनाति, अपने प्राणों के साथ में वह अपने संपूर्ण कुल के साथ में अपना कल्याण कर लेता है, अपने को कृतकृत्य कर लेता है। वह धन्य धन्य है जो भगवान के पाद पद्मों में लगा है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। बड़ी दिव्य स्तुति प्रहलाद जी ने भगवान की। भगवान परम प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, बेटा वरदान मांग, अब तुझे चाहिए का ये बता। बोले, प्यारे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले, नहीं, हमारा दर्शन अमोघ है, हमारा दर्शन निरर्थक नहीं हो सकता, कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोले, देव आप यदि अधिक कहते हैं तो फिर मुझे ये दीजिए कि कभी मेरी मांगने की इच्छा ही न हो, ऐसा वरदान। बोले, ये भी कोई वरदान मांगा? बोले, तो फिर आप ऐसा कर दीजिए कि मेरे पिताजी ने आपसे द्वेष किया, आपसे विद्रोह किया, वैर किया, मेरे पिताजी का अकल्याण न हो, दुर्गति न हो। बेटा प्रहलाद, जिस पिता के वीर्य से तेरे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ हो, क्या उस पिता का कभी अकल्याण संभव है? क्या उसकी दुर्गति होगी? तेरे पिता का परम कल्याण है बेटा। तेरे पिता की अंतड़ियों को तो मैंने धारण किया है, देख वो कैसे कलुषित शरीर वाला हो सकता है, वो दुराचारी कैसे कहा जा सकता है। और भगवान अंतर्माली नाम प्राप्त किए। बोलो, अंतर्माली भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। विद्रोह किया, द्वेष किया, उस पर भी भगवान ने अपनी कृपा करुणा को प्रदान किया, कृपा करुणा की उस पर भी। तब नारद जी ने वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, आश्रम धर्म और मानव धर्म का वर्णन किया। स्त्री का धर्म क्या है, आश्रम का धर्म क्या है, कितने आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सबके विषय में भगवान ने वर्णन किया। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी भगवान ने गजेंद्र से ग्राह को कैसे मुक्त किया, आप इस कथा को कहिए। तो यह कथा बड़ी सुंदर कथा है। एक बार गजराज पानी पीने के लिए गया, ग्राह ने पकड़ लिया, बहुत समय हो गया, छोड़ा नहीं जा रहा, छुड़ाया नहीं जा रहा, बड़ा भारी परिश्रम किया। स्त्री पुत्रों ने भी, मित्रों ने भी जोर लगाया, लेकिन छूटता नहीं, क्योंकि ग्राह जलीय जीव है और गजराज थलीय जीव है। इसका फल घटता जा रहा है और उसका फल बढ़ता जा रहा है। तो बहुत समय हो गया, सब छोड़ छोड़ करके चले गए। तो किसी हिंदी के कवि ने बड़ा सुंदर पद्य लिखा, बड़ा सुंदर पद लिखा। प्रियतम जान लियो मन माही, अपने सुख देगी जग बांध्यो को नाही। सुख में आन सबही मिल बैठत रहत चहु दिस घेरी, विपदि काल सबही संग छाड़ कोहु न आवत नेरी। प्रियतम जान लियो मन माही, अपने सुख दे ही जग बांध्यो कोहु काहू को नाही। उन्होंने कहा कि ये संसार में आपको लोग घेरे हुए हैं, ये नहीं घेरे हैं, आपका सुख आपको घेरे है, आपका पुण्य ही, आपका धर्म ही आपको घेरे हुए है, आपके लिए सहायक बना हुआ है। और जैसे ही आप
आपका पुण्य नष्ट हुआ, आपका खराब समय आया और जो तुम्हारी आदेश की बाट जो होते थे वो सब धीरे 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 9-2-11 हो जाते हैं, फिर तुम अकेले रह जाते हैं। प्रियतम जान लियो मरवाई, अपने सुख ते ही जग बांध्यो को काहू को नाई। अपने सुख ते ही जी आनंदित है, सुख में आंग सबही मिल बैठत रहत चहुँ दिस घेरे, विपद काल सबही संग छाणत कोहू न आवत लेरे। सब दूर भाग जाते हैं, कोई नजदीक नहीं आता, निकट नहीं आता। ऐसे ही गजराज आज परम दुखी है, भगवान की अब स्तुति करने लगा। भगवान वेदव्यास भागवत जी में गजराज की स्तुति को प्रकट करते हैं, स्पष्ट करते हैं। नायम गुणः कर्मण सन्नचासं निषेध से सो जयतादशेष। हे देव, आप मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। नायम गुणः कर्मण सन्नचासं निषेध शेषो जयतादशेष। न स्त्री न पंटो पुमान न जंतु। वो परम तत्व न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न स्थावर है, न जंगम है। इन सबके निषेध हो जाने पर जो परम तत्व शेष रहता है वह आकर के मेरी रक्षा करेगा। और यही स्तुति बाबा सूर ने अपने पद में गाई। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गोविंद ने कहा क्या बात हो गई भैया, कैसे जीवन हार गया? तो गजराज बोला, बोले नीर पीवर है तू गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गए पछारे। चार प्रहर योद्ध भयो, शोर भयो भारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। द्वारिका में शाप गयो सोर भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
क्रंदन सुना भगवान मुरली मनोहर ने द्वारकाधीश ने गोविंद का गो सुना और विंद जब जैसे ही कहा है भगवान सत्य ही प्रकट हो गए और गजराज को ग्राह से उबार लिया, ग्राह का सिर छेदन किया और गजराज को मुक्त किया। बंधुओं, ये हमें अधीर होकर के पुकारने की जरूरत है, बस भगवान देर नहीं करेंगे। भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं दुनिया में। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर समः चतुर्विधा भजन्ते मां। मुझे 4 प्रकार के लोग भजते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर समः। चौथा ज्ञानी, जो भगवान को तत्व से जान गया है कि ये परम तत्व क्या है। और जो रुपया पैसा की इच्छा वाला है, दुनिया वालों से नहीं मांगेगा, अपने प्यारे से ही निवेदन करेगा और उसे मिलेगा। आर्त है, दुखी है, तो दुनिया के सामने नहीं रोएगा, अपने प्रियतम के सामने रोएगा, अपने प्यारे के सामने रोएगा। जिज्ञासु, ये परम तत्व है क्या, ऐसी जिज्ञासा जिसकी है, जानने की इच्छा जिसकी है, वो भक्त। तो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 भक्त। ये गजराज आर्त भक्त है, द्रौपदी आर्त भक्त है और अधीर होकर के भजा तो भगवान ने आकर के उबारा। तो बंधुओं, मैं निवेदन करूंगा, ये गजराज कोई और नहीं, हम ही हैं। गजराज हम ही है, गजराज कोई और नहीं। पानी पीने के लिए जाता तो ग्राह पकड़ता, थोड़ी पानी पीता और चल देता, लेकिन ये वहां क्रीड़ा करने लगा, बहुत समय हो गया और पकड़ लिया चरण को। ऐसे ही भोगों को भोगने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन भोग से जब हमारी इच्छा समन नहीं होती, इच्छा शांत नहीं होती, फिर हम भोगों के द्वारा भोगा जाना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बाबा भर्तरी कहते हैं, भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता। हमारे द्वारा भोग नहीं भोगे गए, भोगों के द्वारा हम ही भोग लिए गए। तो ये गजराज कोई और नहीं है, हम ही है। अलिपतंग जमीन मृग एक मदतीन, ये 5 घर में रखे क्यों न होए मतिहीन। एक दुर्गुण के कारण ये जीव फंस जाते हैं, किंतु मनुष्य में तो ये 5 ही गुण मौजूद हैं। इसकी बुद्धि फिर कहिए क्यों नहीं मलिन होगी। इसलिए बहुत अधिक सावधानी से चलने की जरूरत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट का एक कोई भजन गाओ और फिर कथा को समेट देगा। बिहारी लाल की जय। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्री महारानी को, राधा रानी को हमारी श्री महारानी को।
नहीं है। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवर्तिर्विकारं स्यात् यथा विष्णुस्तथैव सः। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत्, भगवान में और भगवान के प्रसाद में रंज मात्र अंतर नहीं है। जैसे भगवान निर्विकारी है, ब्रह्मवत निर्विकारम स्यात्, जैसे भगवान अविकारी है ऐसे ही विकार रहित है भगवान का प्रसाद। यथा विष्णुस्तथैव सः, जैसे भगवान विष्णु वैसे ही उनका प्रसाद। तो भगवान के प्रसाद का अपराध नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। यदि कोई हमको प्रसाद दे रहा है तो प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए, प्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि हम नहीं पा रहे हैं तो उसे अन्यत्र कहीं अच्छी जगह पर अवस्थित कर देना चाहिए, लेकिन प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए और प्रसाद को लेने से मना भी नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि कई परिवार अपने बच्चों को प्रसाद लेने से मना कर देते हैं। बोले फलाना व्यक्ति यदि हनुमान जी पर रेवड़ी बतासे चढ़ा करके आ रहा हो तो उसके हाथ से लेना नहीं, ले लेना। खाने वाली बात है तो वो एक अलग है, लेकिन भगवान के प्रसाद को लेने से मना नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भगवान शुक्राचार्य कहते हैं, राजन भगवान के प्रसाद का अपराध किया, देवता स्वर्ग से च्युत हुए, पतित हुए और दैत्यों का आधिपत्य हुआ। ब्रह्मा जी के पास में ये गए, भगवान भोलेनाथ को साथ करके भगवान श्री हरि नारायण के पास में जब पहुंचे हैं तो भगवान ने इनको सलाह दी, बोले समुद्र का मंथन करो। समुद्र मंथन करते समय आप इनसे भेंट करिए, इनसे मिलिए, दैत्यों से संधि करिए और दोनों मिलकर के देवता और दैत्य समुद्र का मंथन करिए, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। भगवान गरुड़ पर मदराचल को लेकर के चले हैं। बांसुरी नाग की नेदी बनाई, रक्षी का काम किया है बांसुरी ने और मदराचल पर्वत को लेकर के ये समुद्र का मंथन करने लगे। जब मदराचल नीचे जाने लगा, डूबने लगा पृथ्वी जल में, तो भगवान श्री हरि नारायण ने देखा कि कार्य भी कैसे सरेगा, तो तुरंत आए और कच्छप का रूप धारण करके मदराचल को आधार शक्ति दी। बोलो कच्छप भगवान की जय। और समुद्र मंथन पुनः आरंभ होने लगा, पुनः होने लगा। बंधु भगवान ने पहले ही निवेदन कर दिया कि प्रारंभ में हलाहल विष निकलेगा, आप भयभीत नहीं होना, भगवान भोलेनाथ के पास में ले जाना। तो हलाहल निकला, प्रारंभ में भगवान भोलेनाथ के पास में ले गए। भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके और उसका पान कर गए, तनिक भी विचार नहीं किया कि जीवन रहेगा अथवा नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को भगवान श्री राघव सरकार के नाम का बल है। श्री राम नामामृत मंत्र बीज संजीवनी चेत मनसि प्रविष्टा हलाहलम प्रलयानलम वा मृत्योर्मुखम वा विशतां कुतोभि। श्री राम नाम अमृत रूपी मंत्र जिसके हृदय में है, हलाहल उसका क्या करेगा? मृत्योर्मुखम वा विशतां कुतोभि। ऐसे जीव का मृत्यु के मुख में पहुंचने पर भी कुछ बाल बांका नहीं होता। तो भगवान आंख बंद करके बिना विचार किए उसका पान करके जब इनका ध्यान गया कि मेरे हृदय में तो श्री राघव सरकार विराजमान है, उनको कष्ट होगा, तो अपने कंठ में ही उसको रोक दिया और भगवान नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति भगवान की शोभसे त्वं महादेव कंठ कंठे कंठे कंठानेन सुब्रत कंठ अनेन सुब्रत अनेन
शोभा को तुम पाले थे, तुमसे किसने मना किया था? लेकिन सबकी पात्रता थोड़े ही है। तो भगवान बिना विचार किए भगवान को आधार मान करके, अपना सहायक मान करके और साहस मान करके और नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में अनेक बहुमूल्य रत्न निकले, 14 दिव्य रत्न निकले। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, बलि को दे दिया। पारिजात वृक्ष निकला, देवराज इंद्र को दे दिया। भगवती रमा निकली, भगवान विष्णु ने स्वयं ग्रहण की। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने ग्रहण की। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ। अनेक बहुमूल्य रत्न। मदिरा निकली, बलि को दे दी। दरिद्रा निकली तो सहमुनि को प्राप्त हुई। और अंत में अमृत कलश लेकर के भगवान स्वयं पधारे। जो अमृत कलश जैसे ही निकला, भगवान धन्वंतरी जैसे ही अमृत कलश लेकर के आए, उनके हाथों से छुड़ा करके और तुरंत भागने लगे थे। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। बंधुओं, धन्वंतरी भगवान के हाथों से लेकर के भागे दैत्य। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्वंतरी भगवान के हाथों से दैत्य ले गए अमृत कलश। भगवान स्वयं को ही रूप धारण करके आए और अमृत को देवताओं के लिए पिला दिया। देवताओं के मध्य में दैत्य आ गए। तो एक दैत्य आ गया सूर्य नाम का। तब चंद्र और सूर्य ने कहा, बोले देव नाथ, ये कोई देवता नहीं है, ये दैत्य ही हमारे मध्य में आ गया है। तब जैसे ही उसने उसकी जीवा तक तो चला ही गया था, अंदर नहीं पहुंचा अमृत। भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया और उसका धड़ से सिर अलग हो गया। और वही सुदेव आज सूर्य और चंद्रमा को आहत कर रहा है, परेशान कर रहा है। वही राहु और केतु के रूप में परिणित हो गया। बंधुओं, देवताओं का आधिपत्य हो गया पुनः स्वर्ग पर। बलि को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जीवित किया और बलि ने धावा बोल दिया अमरावती में। और पुनः बलि का आधिपत्य हो गया स्वर्ग पर। अब देवता पुनः फिर धरती पर आए, पतित हुए देवता। बंधुओं, अब तो माता अदिति कौन क्रंदन करती है, अपने पति से कहती है, ऋषि कश्यप से कहती है, देव कोई उपाय करिए, मेरे बेटा बहुत दुखी है। चाहे जब ये दुष्ट दैत्य उन पर धावा बोल देते हैं और उनका पतन हो जाता है, कोई उपाय करिए। तब पयोव्रत का उपदेश किया है। कश्यप मुनि ने पयोव्रत का उपदेश किया और माता अदिति ने पयोव्रत धारण किया है। पयोव्रत के प्रभाव से आपको दिव्य संतान की उत्पत्ति होगी। 12 दिन तक दूध पी करके ही रहा जाएगा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक आप दूध पीजिए और अद्भुत बच्चा होगा। उन्होंने ऐसा ही किया और भगवान का प्राकट्य होगा। वामन भगवान पधारे। बोलो वामन भगवान की जय। भगवान वामन पहुंचे बलि के दरबार में। बलि ने जैसे ही देखा, गुरुजी मैं धन्य हो गया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं भगवन् किं करभामि ते। ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये पार्यवपुर्धरम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करभामि ते। हे ब्रह्मन, आपका मैं स्वागत करता हूँ। इतना भगवान का तेज मानो सप्तऋषि एक साथ में ही एक बालक में प्रवेश कर गए हो।
मैं आपके लिए क्या कर दूं, आप आदेश करिए। आपका विवाह नहीं हो तो किसी ब्राह्मण की कन्या आपको दिलवा दूं, आपको सोना चाहिए अथवा कोई राज्य चाहिए, आप क्या चाहते हैं वो मैं सत्य आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान बोले राजन, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को असंतोषी नहीं होना चाहिए, हमारी इच्छाओं पर दमन है। हमको तो केवल आसन हमारा बिछ जाए, 3 पग भूमि दे दो। असंतुष्ट तुझा नष्ट संतुष्ट च वही भुज और सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना। ब्राह्मण यदि असंतोषी है तो नष्ट होने में देर नहीं, और राजा यदि संतोषी है तो नष्ट होने में देर नहीं। यदि गणिका वैश्या निर्लज्ज है तो जीवित बनी रहेगी, लज्जा करने लगी तो चलेगी नहीं। और ऐसे ही कुलांगना, अच्छे कुल की औरत यदि निर्लज्ज हो गई तो वो डूब गई, गर्त में चली गई, देर नहीं है। तो महाराज हम तो संतोषी ब्राह्मण है। जब ज्यादा देर हो गई और कहने लगे, भगवान बोले संकल्प बोलिए और हमारा काम करिए। शुक्राचार्य ने देखा कि ये न वामन और न त्रेपन, महाराज को सावधान किया, ये समय रोचन है साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपातदेर साक्षात कश्यपातदेर जातो देवानां कार्य साधकः। हे विरोचन नंदन बलि, ये न कोई वामन है, न त्रेपन है और न चौवन, ये साक्षात सलिया नारायण देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए बड़क रूप धारण करके आया है। अभी तेरा सब चौपट कर देगा। गुरुजी आपने बड़ी सुंदर बात कही कि ये साक्षात नारायण बलि के दरबार में आया है। अब तक सामान्य ब्राह्मण आते थे, आज नारायण आया, मेरे भाग्य का ठिकाना नहीं। गुरुजी की बात को नहीं माना बलि। बंधुओं, गुरु हम क्यों बनाते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए ही तो बनाते हैं। ये कैसा गुरु जो भगवान से ही मुख कर रहा है? ये गुरु है कि गुरु घंटाल है? तो त्याग देना चाहिए ऐसे गुरु को। बलि गुरु तजो तंत प्रजबंतन भय मंगलकारी, जाके प्रिय नाम में देखी तजिए ताहि कोटि बैरी समझत्यप परम सलेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत प्रजबंतन भय मंगलकारी। ब्रज की वनिताओं ने अपने पतियों का परित्याग कर दिया, प्रहलाद जी ने पिता का परित्याग कर दिया, भाई विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया, और भरत जी ने अपनी मां का परित्याग कर दिया। क्यों? कि ये भगवान से विमुख करने वाले थे। और भगवान जब अपने कृत्य को करने लगे, अपने संकल्प को पूरा करने लगे, तो ऊपर के 7 लोग और नीचे के 7 लोग, भू भुव स्वः महाजनः तमः और सत्य, 7 लोगों को एक चरण से नाप लिया। और नीचे के 7 लोग अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल तक भगवान ने अपने चरण को पहुंचा दिया। अब तीसरा चरण रहा। महाराज से कहा, राजन आपके संपत्ति 2 चरणों में ही पूरी हो गई, अब तीसरे चरण को कहां रखूं? आप प्रतिज्ञा भ्रष्ट हो गए, संकल्प भ्रष्ट है। नहीं गुरु जी, संकल्प भ्रष्ट नहीं है। अभी आपने एक धनवान के धन को नापा है, अब ये धनिक तो बैठा है, धनी बैठा है, अब तीसरे चरण को बलि के मस्तिष्क पर रख दो। भगवान कहने लगे, बलि मैं तुमको ठगने के लिए आया था, तुमने तो मुझे ही ठग लिया। बेटा तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मां तुझे अब क्या चाहिए? गुरुजी, जब मैं कहीं बाहर घर से निकलूं तब तुम्हारा दर्शन करूं, और जब घर में आऊं तब तुमको पाऊं।
भगवान बोले फिर तो तुम हमको द्वारपाल बनाना चाहते हो, ऐसा कार्य तो द्वारपाल का है। बोले नहीं गुरुजी, ऐसा कृत्य नहीं कर सकता, मैं तुमको बिना देखे रह नहीं सकता। भगवान एक रूप से आज भी सुतल लोक में बलि को कृतार्थ कर रहे हैं। आज भी बलि है, बलि चिरजीवी है, अमर। सात जो अमर है उनमें से एक है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। इन सात चिरंजीवियों का जो नित्य गान करता है, ध्यान करता है, सुमिरन करता है, उसके जीवन से अनिष्ट भाग जाता है। तो बलि आज भी जीवित है, अमर है, और भगवान आज भी इनकी भक्ति से परम प्रसन्न होकर के इनको कृतार्थ कर रहे हैं। धन्य है बलि और धन्य है भगवान की भगवत्ता, भगवान की कृपा वत्सलता, भक्त वत्सलता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान अतिशय प्रसन्न हुए तो इनको कृतार्थ कर दिया। भगवान शुकाचार्य महाराज को कहते हैं मत्स्यावतार भगवान श्री हरि ने लिया, और मत्स्यावतार में महाराज सत्यव्रत को दिव्य ज्ञान का उपदेश किया। बोलो मत्स्य भगवान की जय। कृतमाला नदी में स्नान के लिए महाराज सत्यव्रत गए। तब सत्यव्रत महाराज जब सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे तो उनके हाथों में छोटी सी मछली का रूप धारण करके भगवान आए। तो उस मछली को एक कमंडलू में रख दिया। कमंडलू भी हल्का पड़ने लगा, छोटा पड़ने लगा। तो घर आकर के इन्होंने बड़े पात्र में उनको रख दिया, वो पात्र भी हल्का होने लगा। तो कहा महाराज सत्यव्रत ने, गुरुजी आप कौन हैं, सत्य कहिए, आप कोई मछली तो हो नहीं सकती। तब भगवान ने इनको कहा कि मैं नारायण हूं, तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूं। तो भगवान मत्स्य रूप में इनको दिव्य ज्ञान का उपदेश दिए। भगवान श्री शुकाचार्य निवेदन करते हैं कि गुरुजी सत्यव्रत के वंश परिवर्तन को मैं, वंश परंपरा को मैं सुनना चाहता हूं। तब श्री शुकाचार्य भगवान कहते हैं राजन, इस कल्प के अंत में वैवस्वत मनु जो हुए उनका वंश मैं सुनना चाहता हूं। तो श्री सुखदेव भगवान बोले राजन, नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से विवस्वान, विवस्वान नाम है सूर्य का, और विवस्वान और संज्ञा के संयोग से वैवस्वत मनु हुए। जो वैवस्वत मनवंतर के मनु हुए, उनके यहाँ पर 10 पुत्र इक्ष्वाकु, नृग, सरियाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरेशन, प्रसरद्र, नभग और कवि। इनके जो तीसरे नंबर के पुत्र हैं सरियाति, सारे ही धर्मात्मा हैं। सरियाति का जीवन चरित्र वर्णन किया। ये आखेट के लिए गए, इनके साथ में इनकी सेना भी थी, पुत्री भी थी। पुत्री ने च्यवन ऋषि का अपराध किया। च्यवन ऋषि के कोप से समस्त सेना की राजा के सहित प्राणवायु अवरुद्ध होने लगी। महाराज ने कहा किसी ने अपराध किया है यहाँ, किसी संत का। इनकी बच्ची ने स्वीकार किया, बोले पिताजी मुझसे भूल हुई है। तब च्यवन मुनि के पास में गए और मुनि को अपनी कन्या का हाथ दे दिया। बोले आज से तू इन मुनि के सेवा में रहेगी, इनकी शुश्रूषा करती रहेगी, आज से तू इन्हीं के यहाँ बंध करके रहेगी। पाणी ग्रहण करा दिया ऋषि से। बंधुओं, इन कन्या ने भी बड़े सौष्ठव तरीके से, सुंदर तरीके से इन महापुरुष की सेवा शुश्रूषा की। कन्या युवती है और ऋषि वयोवृद्ध है। ऋषि ने देखा कि इन्होंने बड़े सुंदर तरीके से मेरी सेवा की है। तब देवताओं के जो अश्विनी कुमार
देवताओं के जो वैद्य हैं उनको कहा, बोले अब तक तुमको हविर नसीब नहीं हुआ है, सोमरस नहीं मिला है, मैं तुमको सोमरस पान कराऊंगा और तुम मुझको युवान बना दो अपने दवा के द्वारा, अपनी औषधि के द्वारा। तब उन्होंने कहा, बोले ठीक। अश्विनी कुमार के द्वारा च्यवन ऋषि को युवान बना दिया, जवान बना दिया और अश्विनी कुमारों को हविर प्रदान होने लगा, सोमरस मिलने लगा। बंधुओं, ये भक्ति का प्रताप है। पिता ने हमको जहां जैसे वर के लिए दे दिया, हमें सहर्ष अपना प्रारब्ध मान करके वह स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे ही पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे कर्म से ही हमको प्राप्त हुए हैं। सुंदर है, वृद्ध है, रोगी है, निर्धन है, जैसा भी है वो हमारे प्रारब्ध के अनुकूल हमको प्राप्त हुआ है, इसमें दोषी कोई और नहीं है। और यदि इस तरीके से मान करके हम यदि सेवा शुश्रूषा करते हैं तो हमारा इसमें परम कल्याण है, परम हित है। बंधुओं, ये च्यवन मुनि कोई सामान्य मुनि नहीं है और सुकन्या कोई सामान्य कन्या नहीं है। सुकन्या का नाम और च्यवन मुनि का नाम और इन देवताओं के वैद्यों का नाम लेकर के भोजन के उपरांत शुद्ध जल से जो अपने हाथों का प्रक्षालन करने के बाद में अनामिका, अंगुष्ठ और मध्यमा उंगली का अपने नेत्रों से स्पर्श करता है, उसकी नेत्र ज्योति कभी कम नहीं होती, बड़ा लाभ होता है उसे। और इन नामों को लेकर के स्पर्श करना पड़ेगा। च्यवनाय नमः, श्री च्यवनाय नमः, श्री सुकन्यायै नमः, श्री अश्विनीभ्याम नमः। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, यहाँ उपपद विभक्ति है। सुकन्या आकारांत स्त्रीलिंग, इसलिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन सुकन्यायै। च्यवनाय अकारांत पुल्लिंग रामाय च्यवनाय। अश्विनीभ्याम ये द्विवचन हो गया, अश्विनी कवि की तरह रूप चलेगा, अश्विनीभ्याम कविभ्याम, कवये कविभ्याम कविभ्याम। तो इन तीनों नामों का उच्चारण करते हुए अनामिका अंगुष्ठ और अनामिका का मध्यमा का स्पर्श करता है तो उसकी नेत्र ज्योति कम नहीं होगी। तो बड़ा सुंदर चरित्र सुकन्या का और शर्याती मुनि का। इनके वंश में आगे चल करके महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश महाराज के चरित्र का क्या कहना है, जो प्रत्येक एकादशी को निर्जला करते हैं। एक दिन दुर्वासा मुनि इनके दरबार में आए और दुर्वासा ने समझा कि महाराज अम्बरीश ने मेरा अपराध किया है, जबकि अम्बरीश ने अपराध नहीं किया और कृत्या पैदा कर दी महाराज को मारने के लिए, भस्म करने के लिए। और भगवान नारायण ने महाराज अम्बरीश की सेवा में पहले से ही चक्र सुदर्शन को रख दिया है। चक्र सुदर्शन कृत्या का वध करके, कृत्या को जला करके और दुर्वासा का पीछा करने लगा। और जैसे ही दुर्वासा का पीछा किया, दुर्वासा त्रिलोकी में भागे, लेकिन कहीं भी शरण नहीं मिली, कहीं भी दुर्वासा को शरण नहीं मिली। तब अंत में आकर के भगवान नारायण की शरण में जब गए तो भगवान नारायण ने कहा, अहम भक्त पराधीनो ह्यः स्वतंत्र एव द्विज। हे द्विज, हे ब्राह्मण, मैं भक्त के पराधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। साधवो ग्रस्त हृदयम भक्तैर्भक्त जनप्रिय। मेरा हृदय साधु के वश में है, मेरे भक्त के वश में है। उसका अपराध किया है तो मैं उपाय जरूर बता देता हूं, जिसका तुमने अपराध किया है उसी की शरण में जाओ। तुरंत अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे दुर्वासा जी, तो अम्बरीश ने तुरंत अंत में ले लिया। महाराज, क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो, तुम्हारे चरणों में मुझे गिरना चाहिए। जिस तरीके से अंजलि बांध करके खड़े थे महाराज,
कई वर्ष बीत गए, वैसी ही स्थिति परिस्थिति में महाराज खड़े रहे। ये है भक्ति। महाराज अम्बरीश ब्राह्मण्य है, जैसे भगवान नारायण में मति है वैसे ही ब्राह्मण में मति है महाराज अम्बरीश। और चक्र सुदर्शन की स्तुति की निवेदन किया महाराज अम्बरीश ने। सुदर्शन, मैंने भगवान नारायण में और नारायण के भक्त में यदि अंतर नहीं रखा हो तो आप शांत हो जाए। और चक्र सुदर्शन सत्य ही शांत हो गए। अब भय से रहित हुए तो दुर्वासा जी कहने लगे, अहो अनंत दासानाम, अहो अनंत दासानाम महत्वं दृष्टवत्य मे कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। अहो अनंत दासानाम महत्वं दृष्टवत्य मे, अरे मैंने भगवान के दास का आज महत्व देख लिया। कृत आगसो भी यद राजन मंगलान समीहसे, हे राजन मैंने आपका अमंगल चाहा और आपने मेरा मंगल कर दिया। आप धन्य हैं। गोविंदा बिहारी लाल की जय। भगवान के भक्त के चरित्र का क्या कहना। इसी वंश में आगे चल करके महाराज मानधाता हुए। इनके 50 कन्या और 3 पुत्र हुए। 50 कन्याओं को एक साथ में ही 100 भरी ऋषि विवाह करके दे गए। इसी वंश में आगे चल करके महाराज सगर हुए, जिनकी 2 पत्नी है, सुमति और केसरी। सुमति से 60,000 पुत्र और केसरी से असमंजस। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करनी चाहिए। यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गए देवराज इंद्र। इन्होंने 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खोद दिया। गंगा सागर में पहुंचे ये बंधु, भगवान का कपिल का इन्होंने अपराध किया और ये उनके नेत्र अग्नि से भस्मीभूत हो गए। असमंजस ने अपने उस घोड़े को खोजने की कोशिश की, पहुंच गए वही गंगा सागर में और कहा, देव हमारे ये जो भाई थे 60,000, इनके कल्याण का क्या उपाय है, इनका कल्याण कैसे हो। तब भगवान ने, कपिल ने इनको कहा, बोले मां भगवान विष्णु